Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग 2024 के काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ऑलरेडी जो इसका शेड्यूल आया था उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का शेड्यूल आ चुका है। स्टेट कोटा की जो डेट्स हैं वो 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होना है, और जो ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वो वीडियो आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो टाइमलाइन वाली वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑल इंडिया का भी स्टेट का भी उसमें मैंने डिटेल बताया था कि आप कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एमपी के हैं तो कहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरे स्टेट के हैं और मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस वीडियो को जो लोग चाहते हैं वो देख लें। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एमपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग है 85% गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उनके काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। राउंड वाइज देखेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा बताया जाता है। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। तो जो रूल बुक है 85% के लिए आ चुकी है। ऑल इंडिया वाली जो सीट्स हैं प्राइवेट की उसके लिए अभी नहीं आई है। तो मैं यहाँ पर रूल्स को ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लूँगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर बात चल रही है वो नॉर्मल कोर्सेज़ के बारे में बताया गया, और जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप नीट में क्वालिफाइड होने चाहिए और 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। हम जो इसमें डिस्कशन करेंगे वो मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला स्टेप जो होता है काउंसलिंग का, आप सभी को पता होगा जो फर्स्ट स्टेप है पूरी काउंसलिंग का वो है रजिस्ट्रेशन। तो हम शुरुआत रजिस्ट्रेशन से ही करेंगे। पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, जिसकी डेट्स मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। स्टेट कोटा की 19 से 24 सितंबर के बीच में, और ऑल इंडिया कोटा 15% की ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है, आप जो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 500 रुपये है। 500 रुपये देकर आप अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल बना सकते हैं। उसी प्रोफाइल के थ्रू आगे आपको मूव करना है, मतलब चॉइस फिलिंग भी उसी से करनी होगी। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है तो अलॉटमेंट के बाद आपको ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करना है या सेटिस्फाइड करना, तो वो भी आप अपने पोर्टल से ही करेंगे। सीट को रिज़ाइन करना है वो भी उसी से करेंगे। तो सारा जो काम है आपका इसी पोर्टल से होगा। तो आपको अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका चार्ज 500 रुपीज़ है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होता है काउंसलिंग के अंदर वो है अभिलेख सत्यापन। अभिलेख मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन। तो इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, और स्टेट कोटा में हर एक स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है, और अलॉटमेंट से पहले पहले ही आपको कराना होगा। जबकि जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, यानी उनको कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तब वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन जो स्टेट कोटा वाले हैं 85% के लिए, उसमें चाहे गवर्नमेंट के हों प्राइवेट के हों, तो उन सभी को पहले ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। एक बार मैं आपको डेट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है स्टेट कोटा 85% वाला नोटिफिकेशन। तो इसमें अगर डेट्स देखेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन के 19 से 24 के बीच में है, ये देख सकते हैं आप। और अपना जो अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो सभी स्टूडेंट को कराना है कॉलेज अलॉटमेंट से पहले पहले। 20 से 25 सितंबर के बीच में आपको जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। अब कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है? किसी भी आयुष के कॉलेज में, BMS, BHMS, BUMS, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हर एक कॉलेज में इसकी सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय, स्वशाही, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी कॉलेज में, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका प्रावीण्य सूची, यानी आपकी मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा हिंदी में है तो काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत भी हो रही होगी। तो मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उनका नेम होगा, और उस स्टेट के अंदर जो पार्टिसिपेट किया है उनकी कौन सी रैंक है, उससे ये आइडिया आपको लग जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद, वो है आपका चॉइस फिलिंग, यानी कॉलेजेस का सिलेक्शन, संस्था का चयन, यानी चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अमाउंट तो वगैरह एमपी के अंदर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग चार्ज देना है, जो कि सिर्फ 50 रुपये है स्टेट कोटा स्टूडेंट के लिए। ऑल इंडिया के लिए भी लगभग इतना ही रहेगा, 50 रुपये या फिर 150 रुपये। ऑल इंडिया की अभी रूल बुक आई नहीं है, तो आप जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से देख लेना। सिर्फ इतना ही चार्ज आपका चॉइस फिलिंग का लगता है। फिर उसके बाद आपका आवंटन यानी अलॉटमेंट होगा। आपने चॉइस फिलिंग की, रिजल्ट आएगा। आवंटन के बाद आप देखेंगे अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, और आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो आप जाके कॉलेज में एडमिशन लेंगे अगर लेना चाहते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है अलॉटमेंट के बाद वो है आपका रिपोर्टिंग, यानी कॉलेज में एडमिशन लेना। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है
आवंटित महाविद्यालय में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर उन सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा फिर से, और अपने जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जैसे रोल नंबर हो गया, आपका जन्म तिथि हो गई, पासवर्ड एंटर करके जो है आप अपना एडमिशन जो है कंफर्म करा लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सब नहीं करता है तो उसका एडमिशन नहीं माना जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रवेश यानी एडमिशन वाली प्रोसेस हो गई। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय में प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। यानी अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर जो है उनको बताएंगे कि हम जो है एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें डिस्कशन किया इन्होंने, नीचे यही बताया कि हर एक कॉलेज में जो है एक कमेटी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी, और उसके बेस पर सब कुछ अगर सही होगा तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। फिर अब इन्होंने राउंड वाइज रूल्स बताए हैं, चरण वाइज, यानी फर्स्ट राउंड का जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड का प्रथम चरण की काउंसलिंग में सभी पंजीकरण एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे। पात्र का मतलब होता है एलिजिबल होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना कंपलसरी है। अगर कोई चॉइस फिलिंग नहीं करता किसी भी राउंड में तो उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं माना जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया तो चॉइस फिलिंग करना हर एक राउंड में कंपलसरी है, ऐसा नहीं सिर्फ एक राउंड में करना। फिर जो भी टाइमलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। जो भी कॉलेज मिला है उसमें या तो आप एडमिशन लें, यानी उस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं तो आप जो है सेटिस्फाइड पे क्लिक करेंगे, यानी आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे आप संतुष्ट हैं। या फिर अगर आप उससे खुश नहीं हैं, अच्छे कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, तो आप अपने पोर्टल पे जाकर ही ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन क्लिक करेंगे, तो आप जो है अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए बेटर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रूल क्या है, 5th नंबर, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में सेटिस्फाइड ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवंटन परिमाण की भांति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। यानी जिन स्टूडेंट ने सेटिस्फाइड क्लिक किया है और यानी वो कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज की फ़ीस लेकर कॉलेज में पहुंचना है और वहां पर एडमिशन लेना है। और जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण में पात्र नहीं होंगे। यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सेटिस्फाइड किए, क्लिक किया, एडमिशन ले लिया, अब वो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहीं रुक गया है। फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब सेटिस्फाइड तो क्लिक किया था, यानी कॉलेज से पहले लिख दिया उन्होंने संतुष्ट हैं, लेकिन फिर बाद में जाके कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, तो ऐसे स्टूडेंट और जिन्होंने ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन किया है, या ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वो आगे वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आएगा, तो अभी तक जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके थे वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर सेकंड राउंड के रूल्स आ गए, जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले ही कर चुके थे तो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नए स्टूडेंट भी सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी अलॉटमेंट होगा सेम, आप स्टूडेंट के पास फिर से दो ऑप्शन होंगे, या तो फिर सेटिस्फाइड होगा, अगर वो सीट से सेटिस्फाइड है कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेगा और उसका जो है प्रोसेस वहीं कंप्लीट हो जाएगा, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर अपग्रेडेशन डाल सकता है स्टूडेंट, यानी उससे बेटर कॉलेज के लिए तलाश है, तो जो अपग्रेडेशन के बाद उनको कॉलेज मिलेगा, यानी अपग्रेडेशन में जो न्यू कॉलेज मिलेगा उसमें जाकर एडमिशन उनको लेना पड़ेगा, जो अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट हैं, यानी वो अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प दिया है उन्हें नवीन चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन डाला है तो उनको चॉइस फिलिंग न्यू करनी है, ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हो फर्स्ट राउंड वाली चॉइस फिलिंग से उनका काम चल जाएगा, तो उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी ही करनी होगी। अभ्यर्थी को आवंटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु सम्मिलित कर ली जाएगी, और जो अगर ऐसा नहीं करते हैं चॉइस फिलिंग लॉकिंग, तो उनकी जो सीट है वो अगले राउंड में किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी। फिर जो टाइमलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट जो है यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो सेटिस्फाइड, जो भी उस कॉलेज से संतुष्ट है जाकर एडमिशन ले लेंगे, यानी उनका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करेंगे, तो जो ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करेंगे, या फिर जिन्होंने सेटिस्फाइड लिखने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं है, वो अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला वो भी अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गए आपके सेकेंड राउंड के रूल्स। फिर उसके बाद थर्ड राउंड के रूल। अब थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन था आपका, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। अब थर्ड के बाद कोई भी यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं है, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है, या फिर सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेडेशन डाला था, या उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, तो वो सब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपका अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा,
आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे, यहाँ पर भी चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग लॉगिन करने के बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा और फिर से आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एडमिशन लें। या तो आप एडमिशन ले लेंगे या फिर एडमिशन नहीं लेंगे तो वो सीट अगले राउंड में किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाएगी। यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन थर्ड राउंड में नहीं है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा, यानी इसके बाद भी अगर सीट्स बच जाती हैं तो वो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में ऐड होंगी। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी सीट जो है वहाँ पर बची हैं। तो ये राउंड वाइज रूल कंप्लीट जो एमपी काउंसलिंग के हो गए हैं। इसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।